नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बिहार स्टेट, दी ट्रिपल एस बी, एनवीएस केवीएस, एमपीपीएससी, एमपी टेट मेन एग्ज़ाम और आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट, इवन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी महामैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए। ये सब कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। 100+ वीडियोस हो चुके हैं चैनल पे। तो अगर आप चैनल से नए हैं और आप सब कुछ देख चुके हैं और आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी आपकी जो सीरीज़ चल रही है 50 MCQ की, इसमें आपकी क्लास नंबर 7 है। आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपकी क्लास नंबर 7। एक सेकेंड, ये क्लास नंबर 7 आज आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें ताल के, राग के, इंस्ट्रूमेंट के हर प्रकार के प्रश्न आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। स्पेशल सीरीज़ में हम बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी तक हमारे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 6 क्लास में, और आगे भी इसी प्रकार से ये सीरीज़ चलेगी। कब तक चलेगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद फिर आपके लिए कुछ बढ़िया सा और कुछ नया लेकर आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल आपको ये सीरीज़ सारी पूरी देखनी है, पूरे वीडियोस देखने हैं, जिससे आपकी दी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट और जो बड़े लेवल की टफ एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट, दी ट्रिपल एस बी या फिर किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी टेट को छोड़ के, क्योंकि एमपी टेट का कोर्स अलग बना हुआ है, तो इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। मात्र 600 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल रहा है। 600 रुपीज़ में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें आपको क्लासेस, टेस्ट और आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका एमपी टेट का कोर्स है 1250 रुपीज़ का। इसमें भी 3 मंथ की क्लासेस पूरी आपको मिलेगी। 3 मंथ की पूरी क्लासेस है इसमें, और आपके टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट हैं, टेस्ट हैं, आपके स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी महामैराथन क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जस्ट नीचे, जिससे आपको पता चलेगा कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में किस प्रकार का कैसा और क्या पढ़ाया जाता है। तो 2 बड़ी महामैराथन क्लास हैं, उनको आप ज़रूर देखिए जाके, जिसमें 1000+ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। और अभी जो आपकी 50 MCQ की सीरीज़ चल रही है, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपका जो रिकमेंड मैं बता रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मेरी महामैराथन क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके जस्ट नीचे आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। PDF खोलता हूँ मैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आपका, संगीत राज ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है? 200, 500, 700 या फिर 900? तो इसमें आपके श्लोकों की संख्या है 700। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय में स्थित 22 नाड़ियों से नाद की उत्पत्ति किस ग्रंथकार ने बताई है? भरत मुनि, दामोदर पंडित, अहोबल या फिर सफदर हुसैन? तो आपके अहोबल ने हृदय में स्थित 22 नाड़ियों से नाद की उत्पत्ति बताई है। तो ये देखिए काफ़ी कुछ यूनिक प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अभी तक शायद ही आपने देखा होगा, और आने वाली एग्जामों में ऐसे प्रश्न आने की ही संभावना है। सफदर हुसैन के ग्रंथ का नाम क्या है? कानून सितार, सरमाए इरशाद, तबला प्रवेश या फिर राग संग्रह? तो कानून इरशाद सफदर हुसैन के ग्रंथ का नाम है। सरमाए इरशाद जो है वो आपके सादिक अली का ग्रंथ है, सादिक अली।
और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूं यहाँ पे कि ठेके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आपके ठेके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके इसी ग्रंथ में मिलता है, यानी सादिक अली ने ठेके शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। तो इस प्रकार का अगर आपका प्रश्न आ जाए तो आप यही लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग चंद्रकांत किस थाट का राग है? काफी, खमाज, पूर्वी या फिर कल्याण? तो राग चंद्रकांत आपका कल्याण थाट का राग है। नेक्स्ट चलते हैं, राग भोपाली के धैवत को एक सेमीटोन नीचा करने पर कौन सा राग बनेगा? देशकार, भोपाल तोड़ी, धन्य धैवत या फिर दुर्गा? अब देखिए मैंने आपको सेमीटोन का पूरा चक्कर बता दिया है कि किस प्रकार से क्या रहता है। ये भोपाली आपका भोपाली राग का ये स्वर समूह है। अब इसमें ध को अगर हम एक सेमीटोन नीचे कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा कोमल ध। तो ये कौन सा राग बनता है? एक बार पहले भी मैंने आपको गा के बताया था, तो ये आपका धन्य धैवत बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, राग लक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? पंडित भातखंडे, बी.आर. देवधर, पंडित वेंकटमखी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर? तो राग लक्षण ग्रंथ के लेखक है आपके पंडित वेंकटमखी। नेक्स्ट चलते हैं, दत्तिल कृत दत्तिलम में मूचना के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 4, 2 या फिर 6? तो दत्तिल कृत दत्तिलम में दत्तिल ने 4 भेद बताए हैं मूचना के। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद रजा का जन्म कहाँ हुआ है? ये देखिए कुछ इसी प्रकार के कुछ अटपटे से और कुछ कभी ना देखे गए प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनिक प्रश्न है ये। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पॉज कर करके आंसर दें, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं हम, ब्राइटनेस फुल है। चलिए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो पॉज कर करके आंसर दें आप, ताकि आपको पता चले कि कितना आपको आ रहा है। भरत मुनि का रसाध्याय कौन सा है? 6वां, 7वां, 17वां, 32वां? तो ये आपका रसाध्याय है 6वां। और ये आपके DSSB, UGC नेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हैं इसमें, और कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट लेवल के ही लेवल के भी हैं, जो सिंपल प्रश्न थोड़े होते हैं। राग कालिंगड़ा किस थाट का राग है? भैरव, मारवा, पूर्वी या फिर भैरवी? तो राग कालिंगड़ा आपका भैरव थाट का राग है। नेक्स्ट चलते हैं, पिछले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, यानी आपका प्रश्न था उसमें आपके नीलाद्री कुमार जी कौन से वाद्य से संबंधित थे? तो वो आपके सितार से संबंधित है, तो उसको सही कर लीजिएगा। कभी कभार फ्लो में हो जाता है, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग अहिर भैरव में ग और ध को वर्जित करने पर कौन सा राग बनेगा? बैरागी भैरव, मदमात सारंग, कोमल ऋषभ आसावरी या फिर नट भैरव? अब अहिर भैरव जो आपका होता है, रे कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, सारे ही सुर इसमें लगते हैं। रे कोमल, नी कोमल और बाकी सारे आपके शुद्ध। अब जब हम इसमें ग और ध को हटा देंगे तो आपका सिर्फ बच जाएगा रे म प नि सा, और सारे म प नि सा का एक ही राग आपका बनेगा बैरागी भैरव, कोमल रे कोमल नी वाला। ताल रूपक कौन सी जाति का ताल है? खंड, मिश्र, संकीर्ण या फिर चतुस्त्र? अब देखिए तालों की जाति इस हिसाब से डिसाइड होती है, जैसे 3 मात्रा है आपके विभाग में और अगले विभाग में भी 3 मात्रा है, जैसे दादरा, तो 3 मात्रा से आपकी तिस्त्र जाति होगी। तो 3-3 का अगर विभाग है, एक विभाग में 3 मात्रा है, तो वो आपका तिस्त्र हो जाएगा, जैसे दादरा। कहरवा आपका चतुस्त्र जाति का हो जाएगा, क्योंकि 4-4 विभाग है। इसी प्रकार से 3 ताल भी आपका चतुस्त्र जाति का हो जाएगा। इवन अगर 2-2 मात्रा का भी विभाग है, जैसे 1 ताल, तो वो भी आपका चतुस्त्र जाति के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन जैसे आपका हम बात करें कि आपका है जैसे जपताल, तो जपताल आपका खंड जाति में आएगा, क्योंकि 2-3 की उसमें मात्रा है, 5 मात्रा का वो बराबर बनता है, तो उस हिसाब से। लेकिन रूपक की बात करें तो रूपक में 3-2-2 चल रहा है, तो ये आपका मिश्र जाति के अंतर्गत आएगा। खंड, मिश्र, संकीर्ण, मिश्र जाति होती है 7 मात्रा की। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ताल की कुल 5 जातियां हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, ताल रूपक की चौगुन करने पर एक आवर्तन में ती और धी कितनी बार आएगा। अब ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। कठिन इट मीन्स अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा है तो आपके लिए सरल है, वरना आपके लिए कठिन पड़ेगा। एक आवर्तन की बात कर रहे हैं यानी 7 मात्रा की बात होगी। एक साइकिल में जो 7 मात्रा होती है रूपक की, उसकी बात होगी। और चौगुन तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.75। अब एक आवर्तन में हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रूपक आएगा कितनी बार। तो सबसे पहले रूपक में देख लेते हैं कि ती और धी कितनी बार आता है। तो ती आपका ती ती ना धीना धीना यानी ती 2 बार आएगा, और धीना धीना यानी धी भी आपका 2 बार आ रहा है, एक बार रूपक में। अब एक आवर्तन में रूपक कितनी बार आएगा, तो 1.75 मात्रा में एक बार आ रहा है, यानी टोटल आपके 4 बार आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 7 मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, यानी 4 बार ही आएगा। अब एक बार जब ती और धी एक बार जब रूपक ताल हम पढ़ते हैं तो 2-2 बार आता है, मतलब ती और धी दोनों। अब 4 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा, तो 2 + 2 + 2 + 2। अलग अलग मैंने नहीं पूछा है, ये भी याद रखिएगा, ती और धी दोनों का एक में ही पूछा है। तो टोटल आपका 8 बार ती और धी आपका आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, अलग थोड़ा सा मैंने बनाया था। हिंदुस्तानी राग ललित को वेंकटमखी जी ने दक्षिणी संगीत में क्या कहा है, ललितम, ललाट, ललिता या फिर कनकांगी। अब इस प्रकार का प्रश्न भी आप पहली बार देख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ललिता। वेंकटमखी जी ने जो हिंदुस्तानी राग के दक्षिणी नाम होते हैं तो उसमें वेंकटमखी जी ने ललित को ललिता कहा है। तो जैसे यूजीसी नेट में इस प्रकार का प्रश्न आपका देखने को मिल सकता है, और DSSB में भी। जय मंगल ताल में कितने विभाग होते हैं, 4, 7, 11 और 9। तो 4 विभाग होते हैं। जय मंगल ताल आपका 14 मात्रा का ताल है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब प्राचीन तालों का भी पूछ लिया जाता है आपसे। जय मंगल ताल में कितनी मात्रा होती है, तो अभी हमने बताया है कि 14 मात्रा होती है जय मंगल ताल में। नेक्स्ट चलते हैं, नंदी ताल में कितने विभाग होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो नंदी ताल में आपके 7 विभाग होते हैं। और कितनी मात्रा होती है, तो 24 मात्रा होती है आपके नंदी ताल में। नेक्स्ट चलते हैं, अर्जुन ताल में कितने विभाग होते हैं, 9, 11, 17 या फिर 6। तो अर्जुन ताल में आपके 9 विभाग होते हैं और 20 मात्रा होती है। रुद्र ताल में कितनी खाली होती है, 2, 0, 3 या फिर 1। तो रुद्र ताल में आपके 3 खाली होती है और 11 मात्रा का ये ताल है। और शायद इसका मतलब एग्जैक्ट तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसका एक और प्रकार है रुद्र ताल का, जिसमें एक भी खाली नहीं होती, एक भी खाली नहीं होती। ये वाला तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, अगर कोई मांगेगा तो मैं प्रूफ दे दूंगा। लेकिन ये खाली वाला मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। यानी कि जो मुझे याद था मैंने आपको बता दिया, दोनों प्रकार से हो सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं। एक प्रकार ये वाला तो कंफर्म है कि इसमें 3 खाली आपकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिनव ताल मंजरी में अप्पा तुलसी जी ने कितनी तालों का वर्णन किया है। तो अप्पा तुलसी जी जो अभिनव ताल मंजरी के लेखक हैं, ये हैदराबाद निजाम के यहाँ ध्रुपद गायक थे और पंडित भातखंडे जी के समकालीन है ये, यानी कि उनके मित्र थे। अब यहाँ पे इनकी बात हो रही है कि इन्होंने कितनी तालों का वर्णन किया है, तो इन्होंने 25 तालों का वर्णन आपके किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अप्पा तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है, राग चंद्रिका सार, अभिनव ताल मंजरी या फिर उपरोक्त सभी। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिखे आएंगे अभिनव ताल मंजरी, लेकिन इसमें सारे ही ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, राग चंद्रिका सार। कई बार राग चंद्रिका सार जो ग्रंथ है इसके आपके श्लोक बना के, रागों के जो श्लोक रहते हैं संस्कृत में वो बना के पूछ लेते हैं कि ये कौन से ग्रंथ का है, तो उसका आंसर राग चंद्रिका सार होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि राग चंद्रिका सार का ही वो है, अलग ग्रंथ का भी हो सकता है, इसलिए वो चीज़ें भी आपको पढ़ना जरूरी है। DSSB में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व करा है। अब अभिनव ताल मंजरी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो अभिनव राग मंजरी जो है वो आपके भातखंडे जी की है। अगर यहाँ पे ताल हटा के हम राग कर देंगे तो ये आपके भातखंडे जी की है।
और अभिनव गीतांजलि आपके है रामाश्रय झा की। तो ये सारी अभिनव से ही मतलब सारी है, सारी पुस्तकें अभिनव नाम से ही है, तो आपको याद रखना जरूरी है। फिर आपकी एक आती है अभिनव ताल मंजरी हो गया, अभिनव राग मंजरी हो गया, अभिनव गीतांजलि हो गया, और एक आपकी अभिनव गुप्त की अभिनव भारती। तो अभिनव भारती, तो ऐसे कई सारी पुस्तकें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप हर एक पुस्तक का क्लियर रखें कि किसका क्या नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झंप ताल चतुस्र जाति में कितनी मात्रा का होगा? 7, 9, 8 या फिर 6? तो झंप ताल जनरली कितनी मात्रा का होता है? 7 मात्रा का। और उसका स्वरूप क्या है? ये उसका स्वरूप है, एक लघु, एक द्रुत और एक आपका अनुद्रुत। अब हमको पता है कि जब हम जाति से सप्तसुलादी ताल से 35 तालें बनाते हैं तो लघु की मात्रा हम चेंज करते हैं। तो लघु आपका जनरली 4 मात्रा का होता है और द्रुत आपका 2 मात्रा का होता है और अनुद्रुत 1 मात्रा का। इस प्रकार से आपकी 7 मात्रा बनती है। लेकिन आपका जो लघु है उसकी मात्रा जाति के हिसाब से चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा चतुस्र जाति, और चतुस्र जाति आपकी 4 मात्रा की होती है, यानी कोई आपकी चेंज नहीं होगी, तो ये आपका 7 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे तिस्र जाति होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, तो 3 और 2 5 और 1 6 मात्रा का होता। अगर यहाँ पे खंड पूछते तो फिर आपका 5 मात्रा लग जाती, यानी 5, 2, 7 और 1 8 मात्रा का होता। इसी प्रकार से आपके अलग अलग जाति से अलग अलग आपके ताले बनती हैं। एक ताल कम से कम 5 आपको ताल देता है और 7 तालें आपकी टोटल 35 ताले बनाती है। दक्षिण की कितनी ताल पद्धति अभी तक प्रचलन में आई है? 2, 4, 1 या फिर 3? तो दक्षिण की आपकी 3 ताल पद्धति ऐसी है जो प्रचलन में आई है। क्या क्या नाम है मैं बता देता हूं आपको। प्राचीन अष्टोत्तर तालम, प्राचीन अष्टोत्तर तालम, अपूर्व तालम और आपका सप्तसुलादी ताल। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। 3 पद्धति आपकी जो है वो है। राग बसंत का वादी स्वर कौन सा है? प स्वर, तार सा, मध्य सा या फिर म स्वर? तो तार सा आपका बसंत का वादी स्वर है। पंचम इसका संवादी है। पूर्वी थाट का ये आपका राग है। षाढ़व संपूर्ण वक्र इसकी जाती है। और रात्रि का अंतिम प्रहर और कहीं कहीं रात्रि का द्वितीय प्रहर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस प्रकार का वर्णन हमको देखने को मिलता है। राग चारुकेशी का वादी संवादी क्या है? तो मसा इसका वादी संवादी, और कोई भी थाट के अंतर्गत ये नहीं आता है, यानी किसी भी थाट के अंतर्गत ये राग नहीं आता है, क्योंकि इसमें ध और नी कोमल है। संगीत रत्नाकर में प्रकीर्णा अध्याय कौन सा है? 3रा, 4था, 5वां या फिर 6ठा? तो हम सभी को पता है कि संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, जिसमें स्वरा अध्याय, रागा अध्याय, प्रकीर्णा अध्याय, प्रबंधा अध्याय, आपका वाद्य अध्याय, ताल अध्याय और आपका नृत्य अध्याय। तो इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं। तो प्रकीर्णा अध्याय आपका 3रे नंबर पे आता है, उसके बाद प्रबंध अध्याय आता है आपका। नेक्स्ट है आपका संगीत रत्नाकर के स्वरा अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 6, 7, 8 या फिर 10? तो आपके संगीत रत्नाकर के स्वरा अध्याय में आपके 8 प्रकरण हमको देखने को मिलते हैं। पंचम सवारी ताल में कितने विभाग हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो पंचम सवारी ताल में आपके 4 विभाग हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम प्रबंध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत मकरंद, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी या फिर संगीत रत्नाकर? तो आपके बृहदेशी में प्रबंध का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उन 50 प्रबंधों का उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लें हम, आज थोड़ा हिल जाता रही है स्क्रीन। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का उल्लेख मिलता है? तो संगीत रत्नाकर में आपके 75 प्रबंधों का उल्लेख मिलता है। सारे जो प्रकार हैं आपके शुद्ध, विपकीर्ण और आपका
आलिग्राम। तो इस प्रकार पूरे अगर गिनेंगे तो आपके 75 प्रबंधों का उल्लेख मिलता है। हमीर राग में धनी सारे सा राग समूह में रे स्वर को कोमल करने पर किस राग का समूह बनेगा? भटियार, परज, बसंत या फिर सोहनी? थोड़ा सा मैं गा के बताता हूँ आपको। गला तो खैर मौसम के कारण खराब ही है, लेकिन कोशिश करते हैं। सारे सा ग म ध नि सा रे सा नि ध नि सा रे सा ध नि सा रे सा। अब यहाँ पे आपका कोमल रे हो रहा है, ध नि सा रे सा नि ध म ग म ध नि सा रे सा। यह आपका सोहनी बनता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये कितने सूढ़ प्रबंध का उल्लेख संगीत रत्नाकर में मिलता है? 7, 8, 15 या फिर 12? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि शुद्ध में आपका शुद्ध भी आता है और आपका सालक भी आता है। तो आपको टोटल जोड़ के लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ना शुद्ध का आपके दे रखा है ना आपके सालक का दे रखा है। तो टोटल आपके शुद्ध सूड होता है 8 होते हैं शुद्ध सूड प्रबंध, और आपके सालक सूड होते हैं 7। तो टोटल आपके हो जाएंगे 15, यानी आपके 15 प्रबंधों का उल्लेख मिलता है, आपके शुद्ध प्रबंधों का उल्लेख मिलता है संगीत रत्नाकर में 15। और अलग से अगर ये नाम से देते हैं तो शुद्ध सूड आपका 8 और आपका सालक सूड आपका 7। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब प्रबंध के प्रकार हैं, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं। पार्श्वदेव जी ने प्रबंध की कितनी जातियां बताई है? 8, 10, 5, 6। तो पार्श्वदेव जी ने 5 प्रबंध की जातियां बताई है। संगमेश्वर गुरु कौन सी विधा से संबंधित है? गायन, वादन, नृत्य या फिर नाट्य? तो यह आपके गायन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। संगमेश्वर गुरु किस घराने के कलाकार हैं? ग्वालियर, दिल्ली, किराना या फिर आगरा? तो यह आपके किराना घराने के कलाकार हैं। एक आपने नाम सुना होगा केवल्य कुमार गौरव जी। आज के युवा कलाकारों में बहुत फेमस हैं ये कलाकार केवल्य कुमार गौरव जी। तो ये आपके इनके पिता हैं, ये इनके पिता हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और इनसे ही शिक्षा इन्होंने, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, केवल्य कुमार गौरव के दादाजी कौन थे? संगमेश्वर गौरव, गणपतराव गौरव, बसव राजगुरु या फिर राजगुरु? तो ये आपके गणपतराव गौरव जो हैं ये इनके दादाजी हैं। संगमेश्वर गौरव इनके पिता हैं, और दोनों से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मार के सुनिएगा कभी। इंद्र कला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर, राजगढ़, खेरागढ़ या फिर बनारस? तो इंद्र कला विश्वविद्यालय तो आपके खेरागढ़ में। मैंने तो इनको लाइव सुना है, काफ़ी अच्छा गाते हैं केवल्य जी। भारतीय संगीत का सौंदर्य शास्त्र पर किसने किताब लिखी है? सुधीर नायक। इसके पहले वाला आंसर क्या करा हमने? खेरागढ़। हाँ। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संगीत का सौंदर्य शास्त्र पर किसने किताब लिखी है? सुधीर नायक, मंजीरी सिन्हा, रामा देवधर या फिर अशोक डी रनाडे? तो ये आपका है अशोक डी रनाडे। यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। और अभी तक हम 300 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी पहले के, और अभी हम करके यानी 350 क्वेश्चंस आपके इस मॉक टेस्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि 50 MCQ की सीरीज़ चलाना और उसमें इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं मैंने, और सारे ही क्वेश्चन आपके यूनिक लेवल के। शुरू का बस एक मॉक टेस्ट मैंने सिंपल रखा था बिहार स्टेट के हिसाब से, और बाकी सारे आपके अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आप देखिएगा सारे प्रश्न प्लेलिस्ट में जाके। स्वर भास्कर का खिताब किसको मिला है? प्रभाकर केरकर, विनय मिश्रा, राजन और साजन मिश्रा, पंडित भीमसेन जोशी जी। तो स्वर भास्कर का खिताब मिला है आपके पंडित भीमसेन जोशी जी को। नेक्स्ट चलते हैं। घराना शब्द कौन सी शताब्दी की देन है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं? तो यह आपके 20वीं शताब्दी की देन है। पंडित शशि मोहन भट्ट किस विधा से संबंधित है? तबला, सरोद, सितार या फिर गायन? तो यह आपके सितार से संबंधित है।
और ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनका आपने नाम सुना है, स्लाइड गिटार जो आपका है, मोहन वीणा जो आविष्कारक हैं मोहन वीणा के, तो उनके ये बड़े भाई हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट के बड़े भाई हैं ये शशि मोहन भट्ट, और इनसे इन्होंने शिक्षा भी ली है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने शशि मोहन भट्ट जी से शिक्षा भी ली है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये कौन से घराने से हैं आपके शशि मोहन भट्ट जी, इटावा, मैयर, ग्वालियर या फिर लखनऊ शाहजहाँपुर। तो ये आपके मैयर घराने से हैं, और ये आपके सेनिया घराने से भी हैं, दोनों घराने से, यानी दोनों घराने से आपने तालीम ली है। सितार वादन में सपाट तानों का प्रयोग नहीं के बराबर किस बाज में होता है? इमदाद खानी बाज, मसीद खानी बाज, जफर खानी बाज या फिर रजा खानी बाज। अब यहाँ पे ये विशेषता है बाजों की, तो आपके सितार वादन, बाज यानी कि बजाने की शैली को बाज कहा जाता है, तो सितार वादन में सपाट तानों को ना के बराबर प्रयोग करने वाला बाज जो है वो इमदाद खानी बाज की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, राग जौनपुरी के वादी संवादी है गधा, धगा, रेपा या फिर परे। तो जौनपुरी के वादी संवादी आपके धगा है। आसावरी थाट का ये आपका राग है। दिन का द्वितीय प्रहर इसका गायन समय है, सेकंड प्रहर, दिन का सेकंड प्रहर इसका गायन समय है। शाड़ो संपूर्ण इसकी जाति है, रेमा पनी सा, सारे मपा निसा, सानी धप मगरेसा, इस प्रकार से ये चलता है। राग गुजरी तोड़ी के वादी संवादी हैं गधा, धगा, धरे या फिर साप। तो धरे इसके वादी संवादी हैं। तोड़ी थाट का ये आपका राग है। शाड़ो शाड़ो इसकी जाति है, शाड़ो शाड़ो, और दिन के द्वितीय प्रहर में यानी सेकंड प्रहर में ये आपका गाया जाता है, पंचम इसमें वर्जित है। नेक्स्ट चलते हैं, राग गुजरी तोड़ी के आविष्कारक कौन है? तानसेन, मानसिंह तोमर, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास। कई स्टूडेंट इसमें अगर मैं पॉज कर रहे हैं तो आप आंसर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट इसमें तानसेन लगाएंगे, लेकिन ये इसमें गलत है। मानसिंह तोमर जी ने आपके गुजरी तोड़ी, जिस प्रकार उन्होंने गुजरी महल की जो है, गुजरी महल भी मानसिंह तोमर जी ने ही बनवाया था, तो उसी प्रकार गुजरी तोड़ी राग का भी आविष्कार किसने किया है? मानसिंह तोमर जी ने। इनकी पत्नी का नाम मृगनयनी है और इनके ग्रंथ का नाम मान कुतूहल है, जिसका फारसी अनुवाद आपके फ़कीरुल्लाह ने किया है राग दर्पण के रूप में। राग दर्पण नाम का जो ग्रंथ है फ़कीरुल्लाह का है और मान कुतूहल का फारसी अनुवाद है। ताल सुलताल किस विधा के लिए उपयुक्त है? ध्रुपद, धमार, ख्याल, अ, ब और दोनों, मतलब कि ए और बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो यह आपके ध्रुपद के लिए उपयुक्त है। पखावज पर अधिकतर आपके चौताल और सुलताल में ही ध्रुपद को गाया बजाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, शास्त्रीय संगीत का वर्तमान स्रोत किस वाद्य यंत्र का परिष्कृत रूप है? सुरबहार, सुर सिंगार, रबाब या फिर सारंगी। तो यह आपके रबाब का परिष्कृत रूप है। आखिरी दो प्रश्न आपके बचे हैं। नाथपंथी साधु कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कमाइचा, रावण हत्ता, अलगोजा या फिर बाकिया। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में। तो ये आपके कमाइचा जो है, कमाइचा वाद्य यंत्र नाथपंथ साधु बजाते हैं। यह आपका तत्वाद्य है और राजस्थान के मांगनियार समुदाय द्वारा इसे बजाया जाता है। राजस्थान का वाद्य मांगनियार समुदाय द्वारा इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रावण हत्ता आपका 9 तार का है, पहले भी काफ़ी बता चुका हूँ मैं रावण हत्ता के बारे में। श्रीलंका का वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस वाद्य यंत्र में छिद्र नहीं होते हैं? तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा प्रश्न है अभी तक का। और लास्ट प्रश्न है आपका इस मॉक टेस्ट का, अलगोजा, नफीरी, तुरही या फिर बांसुरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुरही। तुरही आपका सुशीर वाद्य और ये सारे ही आपके सुशीर वाद्य हैं, सारे ही सुशीर वाद्य हैं। और तुरही जो आपका है, तुरही में आपके कोई भी छिद्र नहीं होता है, फूंक से इसे बजाया जाता है। महाराष्ट्र का ये वाद्य यंत्र है, महाराष्ट्र का। और नफीरी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि सुंदरी, नफीरी, शहनाई के ही नाम हैं। अलगोजा जो है आपका, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले, बहुत पहले। तो ये आपका 2 बांसुरियाँ इसमें होती हैं और आपके 5-5 छिद्र, यानी टोटल आपके 10 छिद्र होते हैं इसमें। और ये आपके अलवर के मेयो समुदाय द्वारा इसे बजाया जाता है। राजस्थान का ही वाद्य है ये, और ये सारे ही सुशीर वाद्य हैं।
तो इस प्रकार आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। इस बार मैंने पीडीएफ में कोई भी गलती नहीं करी, हर बार थोड़ा कुछ हो जाता है मिस्टेक पीडीएफ बनाने में। कोशिश पूरी यही रहती कि अच्छे से अच्छा बनाया जाए। तो 30 मिनट्स की टोटल क्लास हुई है। कोशिश यही रहती है कम से कम समय में, लेकिन अगर आपको डिटेल से पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, अगर 2 4 5 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने फुल क्लास अटेंड करी है। आप पूरी क्लास आपने देखी है। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे, मेरी सारी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, थ्योरी क्लासेस देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, महामैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए, और अभी 50 MCQ की सीरीज़ की सारी क्लासेस देखिए। आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।